भाई माथुर जी से निवेदन, सचिन जी कृपया आप ही आगे आए, सचिन जी का स्वागत करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के मलकागंज वार्ड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वरिष्ठ नागरिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष उमेश माथुर का भी स्वागत किया गया। स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं कई संस्था के लोग शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव एवं कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। वहीं आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में निगम पार्षद रेखा अमरनाथ द्वारा एवं उमेश माथुर द्वारा सभी का सम्मान किया गया। एक तरीके से हौसला बढ़ता है। ये सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है। हमारे नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भव्य कार्यक्रम रखा है जिसमें सांसद जी भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है बड़ों का सम्मान करना, उसी निमित्त वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जिनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ उत्साह होता है उनके। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत जो हमारे मंडल अध्यक्ष भाई उमेश माथुर जी बने हैं, उनका सम्मान, और जो हमारे जो पूर्व में सुरेंद्र माहौर जी थे उनका सम्मान, और सारे मिलके संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। और हमारे साथ मिलकर जो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी इसके साथ रहे और उन्होंने संपूर्ण रूप से देश की सारे में चर्चा की, क्षेत्र की चर्चा की और हमारे मंडल की चर्चा की, और मंडल में सबको ये बात बताई कि मनोज जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर मन की बात करके कार्यक्रम करते हैं, उसी हिसाब से आपने भी देश के अंदर और मंडल के अंदर ये संदेश देना है कि किस तरीके से हमारे मलकागंज मंडल के अंदर कार्य हो। धन्यवाद। किसको श्रेय जाता है? देखिए, इस सफल कार्यक्रम के श्रेय तो मैं कार्यकर्ताओं को दूंगा जिन्होंने आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और मैं इस मलकागंज मंडल के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से यही मैं आशा चाहता हूँ कि आगे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मलकागंज मंडल के विकास कार्य को आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़ करके और सभी मंडलों से सर्वश्रेष्ठ मंडल हमारा कहलाए। मैं यही उनसे आशा करता हूँ। अभी आपकी नवनिर्वाचित निगम पार्षद जीती हैं और आपके ऊपर भी भार बहुत है, क्योंकि अभी 2024 में आदरणीय मोदी जी के इलेक्शन है, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, आने वाले 2024 के इलेक्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है इस देश का, जिनका परचम पूरे भारत में क्या पूरे संसार में लहरा रहा है। उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमारे लोकप्रिय सांसद फिर से मनोज तिवारी जी इस इलेक्शन में फिर से खड़े होंगे और फिर से ही हम उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। ये पूरे मलकागंज मंडल की तरफ से मैं वादा करता हूं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है, जीत के लिए विकास ज़रूरी होता है। जो हमारे माननीय सांसद जी पूरे उत्तर पूर्व जिले में विकास कार्य बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, और मैं पूरे अपने मलकागंज मंडल के पूरे क्षेत्रवासियों को अपने मलकागंज मंडल के होने के लिए, बनने के लिए धन्यवाद करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मेरे साथ मुख्य मेरी सहायक जो मेरी क्षेत्र की निगम पार्षद मेरी बहन रेखा अमरनाथ, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल हुआ। और हमारे ज़िले के मंत्री श्री राजू बंसल जी, जिनका हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सर पर आशीर्वाद रहता है, तभी हम इस कार्य को सफल कर पाते हैं कि हम सभी कोई भी योजना बनाते हैं और सफल होती है हमारी। ऐसा हमारे राजू बंसल जी का हमारे मंडल में
बहुत ही समझ लीजिए उनका वो बड़े हमारे, उनका आशीर्वाद बना रहता है हमारे पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, मैंने जो बजट दिया है उसमें 3 बजट है जी एक तो 1 करोड़ रुपए CCTV के लिए है और 2 करोड़ रुपए ये कमला नेहरू पार्क जो है उसके अपग्रेडेशन के लिए, अभी जैसा भी पहले बन गया था उसके अलावा 2 करोड़ रुपया और सैंक्शन किया है और 18 लाख रुपए वो गलियों के जो पानी वानी का जल जमाव है, हमारी रेखा अमरनाथ जी बता रही थी, वो इनको डिसाइड करना है और कुछ रिक्शे दिए हैं। बताओ आप कहाँ कहाँ लगाओगे? 18 लाख रुपए हमारी जो स्ट्रीट लाइट है विथ पोल वो हमें मिले हैं सांसद जी के द्वारा और हमें 6 ई रिक्शे मिले हैं क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के पास रिक्शे नहीं है। ना तो हमें विधायक जी से कुछ फंड मिल रहा और ना ही वो गलियों में कुछ काम करा रहे हैं, तो हमने सांसद जी से 6 रिक्शों की मांग की है और वो हमें मिल गए हैं। और जो हमें सांसद जी ने हमारे 2 करोड़ रुपए और MCD से इनको दिलवाए हैं जिससे गलियों का कुछ जल जमाव वगैरह हो रहा था। अच्छा तिवारी जी, एक सवाल मेरा रहेगा, अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पार्षद जी जो है अब MCD में संभाल रही है कार्यभार और इस इलाके की आप ये बदकिस्मती समझे या कुछ समझे, क्योंकि यहाँ पर ये रहा है कि जब यहाँ पर पार्षद भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो तो दिल्ली जल बोर्ड में जब सरकार किसी और की होती है, मतलब सरकार जो है वो अलग अलग होती है, तो इसके चक्कर में यहाँ पर विकास कार्य की बड़ी समस्या हो जाती है। मलकागंज रोड की बात करते हैं, वहाँ पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। अगर वहाँ पे 35 वक्त को लेकर जो बात की गई है, जब तक वहाँ पे जल बोर्ड की पाइपलाइन नहीं डलती है, नई पाइपलाइन नहीं डलती, तो उसका विकास कार्य वो 2 करोड़ रुपये मिट्टी है। तो उस पर आप कैसे जल बोर्ड के साथ समन्वय करेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे कि ये काम तरीके से हो और जनता की एक्चुअल में जो समस्या है उसका समाधान हो? देखिए, जल जमाव को ठीक करना एक काम है और सीवर को ठीक करना दूसरा काम है, हालांकि दोनों इंटरलिंक्ड है जी। जल भराव हाँ, तो जल भराव की जो छोटी समस्याएं होंगी उसको तो अभी दूर करेंगे इस 2 करोड़ रुपए से, लेकिन कई हमारे साथियों ने बताया कि जहाँ सीवर की ही प्रॉब्लम है तो वो सीवर की ही प्रॉब्लम है, फिर तो वो समस्या बहुत बड़ी है और वो जल बोर्ड को करना चाहिए, जिसकी बहुत शिकायत है मुझे जल यहाँ से मलकागंज से। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को हिलाने में लगे हैं, बट वो काम एग्जैक्टली तो जल बोर्ड आप जानते हैं डायरेक्टली किसके पास है, MCD भी अब उन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार भी अब उन्हीं के पास है। लेकिन फिर भी चूँकि कमिश्नर महोदय को मैंने कहा कि इस पार्षद के लिए आप कुछ करो, तो ये 2 करोड़ रुपया एक सैंक्शन हुआ है, बाकी हम DDA से 2 करोड़ कराए हैं। ये कार्य को करके अब तो क्या है, देखो ये तो निश्चित है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो भेदभाव करती है, जहाँ BJP का पार्षद है वहाँ जानबूझ के अड़ंगे लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ उनके वहाँ काम हो जा रहा है। ये तो खाली बहानेबाजी हो गई कि भाई BJP का है, आपने BJP को जिता दिया तो अभी पैसे नहीं देंगे। आप चलो, कई ऐसी जगह है, बुराड़ी चलिए जहाँ आम आदमी पार्टी का पार्षद भी, आम आदमी पार्टी का विधायक भी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी, और वहाँ ऐसी स्थिति। तो बेसिकली जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनका नीयत काम करने का नहीं है, इनका नीयत तो खजाने को लूटो और अपनी पार्टी का देश भर में प्रचार प्रसार करो, ये नियत हो गई है तो सर उनको सजा भी मिल रही है। जो मलकागंज वार्ड की जनता है उसे एक अगर कहा जाए, क्या उन्हें एक आश्वासन आप देंगे कि जल्द ही ये जो जल भराव की समस्या है और जो मलकागंज रोड का बुरा हाल है उसका समाधान हो? हाँ, 2 करोड़ में मुझे लगता है काफ़ी कुछ निदान होगा जी और उसका थोड़ा लाभ तो मिलेगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा रहेगा, आपकी एक भूमिका अंगद की जो आप लव कुश रामलीला में निभाते हैं वो बेहद पसंद है, सभी दर्शकों को भी पसंद है, तो क्या इस बार दोबारा तिवारी जी अंगद की भूमिका में नज़र आने वाले हैं लव कुश रामलीला में? अच्छा, अभी ये मैं कल हमारी मीटिंग है, वो मुझे क्या भूमिका देंगे। देखो, मैं रामलीला को सपोर्ट करता हूँ, अभी भी मैं यहाँ सांसद के नाते तो नहीं गा रहा था, लेकिन राम की मर्यादा, राम की महिमा, सीता जी का त्याग, हनुमान जी की भक्ति, ये सब से जनता लगातार परिचित हो, इसके लिए हम रामलीला में रोल करते हैं। तो यहाँ 2 रामलीला, एक डेरावल नगर है, डेरावाला नगर, तो शायद मैं वहाँ इस बार अंगद कर रहा हूँ और यहाँ लव कुश में मैं शायद केवट करूँगा।
केवल राम जी को हम पार लगाए, वो हमको पार लगाए। नवनिर्वाचित उमेश माथुर के लिए क्या कहेंगे? देखो तुम आना जरूर घर पे। सर नवनिर्वाचित उमेश माथुर के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उमेश माथुर की बहुत क्षमता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सबको जोड़ करके चलेंगे और अभी तक भारतीय जनता पार्टी को जो भी सफलता मिली है मलकागंज में, ये उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आपकी लोकप्रियता हर जगह है, आज यहाँ पे आए और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह भरा हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, देखो हम लोग तो हम दिल से बात करते हैं, दिल से चलते हैं, तो लोग भी हमें दिल से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अड़ंगेबाजी से नहीं हो रही है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ 2024 और 2025 दोनों भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, ताकि अरविंद केजरीवाल नाम के जो कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन लोगों का विदाई हो, दिल्ली को बचाया जा सके। सर एक आखिरी सवाल, 2000 अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपने बहुत मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत भार होता है, हर जगह आपको लेके जाते हैं, ये हमारे लिए भी गरिमा की बात है कि हमारे यहाँ के सांसद। मैं अभी मेरी अपनी लोकसभा के साथ साथ 4 लोकसभा हमारे पास है, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और मोहनलालगंज। इसमें 2 तो सुरक्षित है, जैसे मलकागंज सुरक्षित है, तो उन चारों को भी जिताना है मुझे। और एक स्टार प्रचारक के रूप में मुझे 124 लोकसभा में प्रचार करना है। तो हमारी देखो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो इस देश में साजिश करने वाले सभी लोगों की हम लोग उनकी हवा निकाल देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।